हेलो एवरीवन, मैं हूं कमलेश पटेल। वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। और आज हम एक अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के एस्पिरेंट हैं तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आपके राज्य के पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है, क्योंकि प्री आप बुक पढ़ के निकाल भी सकते हैं। मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको इस लेवल पे अपना सोच को लेके जाना पड़ेगा कि आप ये पता कर पाए कि छत्तीसगढ़, जिसके पास इतने सारे खनिज हैं, इतने सारे इंडस्ट्री हैं, खनिज है करके यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट है, एससीसीएल है, एनएमडीसी है, एनटीपीसी के तीन तीन प्लांट स्थापित है यहाँ पे कोरबा, बिलासपुर और रायगढ़ में। बावजूद इसके यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। तो इस बेरोजगारी का कारण क्या है? अगर इतने सारे खनिज हैं, इतने प्लांट यहाँ स्थापित हैं, इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के लोगों को बेरोजगार होना थोड़ा सोचने वाली बात है। ये तो इसका कारण एक ही है। फिर यहाँ पे एक और माइनस पॉइंट जो छत्तीसगढ़ का अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अशिक्षा, साक्षरता दर कम है। पूरा साक्षरता दर कम होने का कारण क्या है? अब ये सब चीज कनेक्शन है एक इसका। पॉजिटिव पॉइंट जितने हैं उतने नेगेटिव पॉइंट है, और जितने नेगेटिव पॉइंट है सब मिलके पॉजिटिव पॉइंट को खत्म कर देते हैं। जंगल यहाँ का पॉजिटिव पॉइंट है, 44% जंगल है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट में तब्दील हो जाता है। कैसे, आगे मैं आपको बताऊंगा। बिजली उत्पादन में प्रथम है, सरप्लस होता है किसी और राज्य को बेचते हैं। गोवा, महाराष्ट्र को हमारे राज्य से ये बिजली जाता है। अनाज के उत्पादन में, धान के उत्पादन में हम सरप्लस में हैं। बावजूद इसके यहाँ पे कुपोषण है, गरीबी है। तो इसका कारण तो होगा, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा। तो ये सारा चीज हम आज देखेंगे, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेंस में देखें तो ऐसे के लिए आपको ये सब तैयार करना पड़ेगा। और अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में भी आपको इस लेवल का थिंकिंग जनरेट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जिसे प्रकृति ने दिल खोल कर सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो इसे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आज हम जानेंगे कि क्यों छत्तीसगढ़ में सब कुछ होते हुए भी गरीबी, बेरोजगारी और नक्सलवाद जैसी समस्याएं खड़ी हैं। और यह सिर्फ कुछ पॉइंट नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आज हम छत्तीसगढ़ की इस जटिल पहेली को सुलझाएंगे। तो इस पूरे एनालिसिस को हम तीन भाग में करेंगे। पहला हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का पॉजिटिव पॉइंट क्या है, दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हैं इनका कनेक्शन क्या है। क्यों जितने पॉजिटिव पॉइंट है उसको नेगेटिव पॉइंट खत्म कर देता है। अगर यहाँ पे 6 नेगेटिव पॉइंट है तो 6 पॉजिटिव पॉइंट है। जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव हैं, तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इम्पैक्ट पड़ता है। इसका कारण यही है, जितने भी नेगेटिव पॉइंट है ये पॉजिटिव को खत्म कर देते हैं। यही कनेक्शन हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन चीजों की जो छत्तीसगढ़ को एक सोने की चिड़िया बनाती है। ये वो सकारात्मक पहलू हैं जिनकी वजह से इस राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं। पहला है जनजाति आबादी। छत्तीसगढ़ में 30% से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस राज्य की पहचान है। ये लोग जंगल, जमीन और प्रकृति से गहरे जुड़े हुए हैं। इनकी संस्कृति, लोक कलाएं और पारंपरिक ज्ञान इस राज्य की सबसे बड़ी पूंजी है। ये लोग हैं जो जंगलों की रक्षा करते हैं, जो हमें प्रकृति के साथ जीना सिखाते हैं। यह एक पॉजिटिव पॉइंट है इसलिए क्योंकि ये अपनी संस्कृति और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए रहे हैं। जो अगला पॉजिटिव पॉइंट है, यह है वन संपदा। छत्तीसगढ़ का 44% से ज्यादा हिस्सा जंगलों से घिरा है। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, बल्कि यहाँ की जीवन रेखा है। ये हमें शुद्ध हवा देते हैं, बारिश लाते हैं और कई नदियों का उद्गम स्थल है। आगे हम पढ़ेंगे इसको जियोग्राफी में। ये वन संपदा यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी सहारा देता है। लघु वनोपज, जिसे बेचकर ग्रामीण अपना आजीविका चलाते हैं। लाखों लोगों का रोजगार है ये छत्तीसगढ़ में। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है ये छत्तीसगढ़ का। लेकिन आगे मैं बताऊंगा आपको कि ये नेगेटिव में क्यों तब्दील हो जाता है। छत्तीसगढ़ को भारत का खनिजगढ़ भी कहा जाता है। यहाँ लोहा, कोयला, डोलोमाइट, टीन, इसके अलावा भी कई सारे बेशकीमती खनिज भरे पड़े हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट से लेके कोरबा में एसीसीएल, बस्तर में एनएमडीसी, एनटीपीसी तो 3 जगह है, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा में। तो ये खनिज जो है इस राज्य की आर्थिक रीढ़ है। इसके बाद कृषि, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की उपजाऊ जमीन और पानी की उपलब्धता इसे कृषि के लिए एक आदर्श जगह बनाती है। धान हमें यहाँ सरप्लस में मिलते हैं। छत्तीसगढ़ का अगला पॉजिटिव पॉइंट है उद्योग और बिजली। एनटीपीसी, बीएसपी और सीमेंट प्लांट जैसे बड़े बड़े उद्योग यहाँ मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन में सरप्लस राज्य है, यानी अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करता है और बाकी राज्यों को बेचता है। तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है। इतनी सारी अच्छी बातें सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि फिर समस्या क्या है। यहीं पर आती है असली पहेली। इन सकारात्मक पॉइंट के बावजूद छत्तीसगढ़ में कई गंभीर समस्याएं मुंह खोली खड़ी हैं। तो अब हम देखते हैं नकारात्मक पहलू को, जिसमें सबसे पहला गरीबी और कुपोषण। एक तरफ जहां इतने सारे खनिज, इतनी वन संपदा,
वहीं दूसरी तरफ गरीबी और बेरोजगारी भी चरम पर है इस राज्य में। सोचिए, जिस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं, वहां पे कुपोषण की समस्या भी गंभीर है। खनिज संपदा से भरे होने के बावजूद भी यहाँ के युवाओं को नौकरी के लिए बाहर पलायन करना पड़ता है। जिस राज्य में इतने सारे उद्योग हैं, वहां के युवा अगर कहीं और नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट और क्या हो सकता है किसी राज्य के लिए। अगला जो मेजर प्रॉब्लम है यहाँ का, वो है अशिक्षा, निरक्षरता। 30% आबादी आदिवासी है, लेकिन यही वो वर्ग है जहाँ निरक्षरता की दर सबसे ज्यादा है। अगर शिक्षा नहीं है तो ना ही वे अपने अधिकारों को जान पाते हैं और ना ही विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाते हैं। और इन सब का सबसे खतरनाक परिणाम है नक्सलवाद। छत्तीसगढ़ के घने जंगल और आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवाद ने अपनी जड़ी जमा ली है। ये नक्सली इन्हीं आदिवासियों और गरीब लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सभी पॉइंट एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक दुष्चक्र है। तो यहाँ देखते हैं हम कनेक्शन 1, जनजाति, गरीबी और निरक्षरता। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे, मैं आपको अभी समझाता हूँ। छत्तीसगढ़ में 30% आबादी जनजाति है, जो जंगलों और खनिजों के भरे इलाकों में रहते हैं। लेकिन निरक्षरता की वजह से वे इन संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। उन्हें अपने जमीन और अधिकारों के बारे में सही जानकारी ही नहीं है। इसी का फायदा उठाकर कई बार उनके जमीन से बेदखल कर दिया जाता है और इसी वजह से वे और गरीब हो जाते हैं। मुख्य धारा से तो वैसे भी वो जुड़े नहीं है, साथ में जो है वो भी छिन जाता है। अब देखते हैं कनेक्शन 2, खनिज, उद्योग और बेरोजगारी। ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में खनिज है, बड़े बड़े उद्योग हैं, लेकिन ये उद्योग अक्सर यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देते। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि उन्हें चाहिए स्किल्ड लेबर। निरक्षरता की वजह से स्थानीय युवा इन नौकरियों के योग्य होते ही नहीं है। नतीजन बाहर के लोग आते हैं और यहाँ के युवा बेरोजगार रह जाते हैं, और यही बेरोजगारी फिर उन्हें पलायन करने पे मजबूर करती है। अब आप समझ गए होंगे इसका कनेक्शन क्या है, क्यों मैंने इस तीनों को एक साथ रखा है, खनिज, उद्योग और बेरोजगारी। अब चलते हैं तीसरे कनेक्शन की तरफ, जंगल, गरीब और नक्सलवाद। यह सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन है। जो जंगल हमारे लिए पॉजिटिव है, ये दो नेगेटिव मिलके इसको नेगेटिव बना देते हैं। तो छत्तीसगढ़ का घना जंगल जो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, यही जंगल नक्सलियों के लिए छिपने और अपनी गतिविधियों को चलाने का ठिकाना बन जाता है। गरीबी और सरकार के प्रति असंतोष का फायदा उठाकर नक्सली इन गरीबों को अपने साथ जोड़ते हैं और उन्हें हथियार थमाते हैं और उन्हें राज्य और देश के खिलाफ भड़काते हैं। तो केवल नक्सलियों को खत्म कर देना सॉल्यूशन नहीं है। नक्सलवाद तब खत्म होगा जब आप गरीबी को खत्म करेंगे। गरीबी तब खत्म होगा जब आप शिक्षा को प्रमोट करेंगे। आखिरी छोर तक शिक्षा नहीं पहुंचेगा तो वो गरीब के गरीब रहेंगे, और गरीब रहेंगे तो फिर उनका ब्रेन वॉश करना आसान रहेगा, क्योंकि गरीब और अशिक्षित व्यक्ति कभी भी सही गलत का पहचान नहीं कर पाता। उसे चाहिए खाना और गरीबी से मुक्ति। अगर यहाँ से मिल रहा है तो यहीं चले जाता है वो। तो नक्सलवाद खत्म तब होगा जब आप गरीबी खत्म करेंगे, इसके साथ में शिक्षा को आखिरी छोर तक पहुंचाएंगे। अब हम इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कहानी केवल पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट की नहीं है, बल्कि यह एक जटिल जाल है। यह एक ऐसा राज्य है जहां अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं को सही तरीके से भुनाया नहीं जा सका। जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी, तब तक यह दुष्चक्र चलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको छत्तीसगढ़ की हकीकत को समझने में मदद करेगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।